मैं इस समय इस पुरुषोत्तम मास और श्रावण मास के पवित्र महीने में अभी मैं चर्चा कर रहा था बाबा धरोष्टरनाथ के महिमा के बारे में। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारे सामने यही धुरिया पार के निवासी और ज्योतिष सम्राट के रूप में सम्मानित गोरखपुर जनपद के लिए एक गौरव का विषय है कि 1991 में राष्ट्रपति पुरस्कार और 1994 में मानव संसाधन मंत्रालय, जैसे 1991 में भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों पुरस्कृत हुए ज्योतिष रत्न के रूप में, और दूसरे रूप में 1994 में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है आपको पुरस्कार मिला। और मैं ऐसे सक्सेस से आप लोगों को मिलाना चाहता हूं, ऐसे विद्वान से मिलाना चाहता हूं कि जो धुरिया पार का सम्मान, गोरखपुर का सम्मान पूरे देश में आप रख रहे हैं, और वह है ज्योतिष सम्राट डॉक्टर हरिहर राम त्रिपाठी, जो इसी पीठ से, इसी बाबा के पीठ से और बाबा के आशीर्वाद से आज शीर्ष पर आप हैं। तमाम सम्मान देश प्रदेश सरकार द्वारा आपको मिल रहा है, और यहीं से आपकी त्याग तपस्या बाल्यावस्था में लगभग 9 वर्ष की उम्र से अपने पिता के साया में, पिताजी आपके साधक थे, विद्वान थे, तपस्वी थे, और यही बाबा के स्थान से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और आप जो है आगे बढ़े। तो मैं जानना चाहता हूं और आप लोगों को, दर्शकों को मिलाना चाहता हूं कि गोरखपुर के एक महान विभूति ज्योतिष सम्राट डॉक्टर हरिराम त्रिपाठी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जिज्ञासावान लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही प्रभावी है और जागरूक और जागृति प्रदान करता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब, अब मैं आगे क्या कहूँ, ज़्यादा शब्द मेरे पास नहीं है कहने के लिए, लेकिन इस स्थान पर आया हूँ और मुझे यह जानकारी मिली, पहले भी जानकारी थी कि आप भोलेनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से आप शीर्ष तक पहुँचे हैं। और इस स्थान पर क्या रही साधना आपकी? देखिए, आपको त्रिपाठी जी बता दें कि ये स्थान स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रचलित है, और जिसका पुराणों में भी उल्लेख है कि उप ज्योतिर्लिंग अन्यान्य होते हैं। वैसे तो प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विशेषम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम, घुस्मेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्द्र, सब जन्म कृतम पापम स्मरण विंशति। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से 7 जन्मों का जो पाप है, जो दुख है, वो नाश होता है, ऐसा महात्म्य शिवपुराण में वर्णित है। लेकिन ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा धौलेश्वरनाथ, ये जिस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी साधना होती है पुरुषार्थ की, उसको मानो कि यहाँ दर्शन मात्र से पूर्ण होती है, ऐसा मेरा अपने जीवन का स्वतः विश्वास है। दीनहीन अवस्था में रहते हुए भी हमारा जो जीवन रहा, वो हमने विद्या के लिए वरदान प्रभु से प्राप्त किया था, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के दरबार से लेकर के और उच्च शिक्षा मंत्रालय तक वो आलोकित रही। ये बाबा की ही कृपा रही है। और आज 2023 में अप्रैल में मुझे जो है शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण मंत्रालय में राजभाषा सलाहकार के रूप में, हिंदी सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उत्कृष्ट पुरस्कारों में भारत गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये सब बाबा की कृपा है। और बाबा की महिमा आज से नहीं, त्रेता युगीन है। श्रुतियों और स्मृतियों के अनुसार जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ में तमाम दानवों के उपद्रव को शांत नहीं कर पाए, तो उन्होंने तेजस्वी बालक के रूप में श्री राम लक्ष्मण को महाराजा दशरथ से अनुनय विनय करके और अपने यज्ञ रक्षार्थ आश्रम की सेवा के लिए कुछ काल के लिए माग पत्र उन्होंने दिया, जिसके फलस्वरूप धर्मध्वज राजा
जो कौशल के राजा थे महाराज दशरथ ने अनुमति प्रदान की और दोनों सुकुमार वहाँ से विश्वामित्र जी के निर्देशन में चल करके और ये धुरिया पार जो वर्तमान में कुआनो सेतु के निकट में है, वह उस समय सरजू माँ का उद्गम था। मतलब जो बाबा का स्थान है, यह कुआनो जो नदी है, कुआनो नदी नहीं था। नहीं बाबा, ये सरजू का उद्गम था। यहाँ सरजू व्यापिनी थी और यहाँ पर बाबा के स्थान पर वो पुरूरवा ऋषि थे। उन्होंने विश्वामित्र जी का सत्कार किया और उन्होंने अनुनय किया कि आप इस स्थान पर कुछ काल विश्राम करें और हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएं, हम धन्य होंगे। तो ये भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण और विश्वामित्र, ये तीनों की चरण भूमि भी कही जाएगी। और इतना बड़ा सौभाग्य उरुआ के बगल में श्री राम जानकी मार्ग के पास ये धुरिया पार को मिला है, ये अद्भुत है। और ये प्रभु की अभी आपने नाम लिया कि उरुवा ऋषि, तो ऐसा कि जैसा कि मैं भी जो है सुनते आया हूँ और ऐसे एक मनुष्य को मैं नमन भी करता हूँ जो इसमें वर्तमान में विधायक हैं चिल्लूपार के। वह अपने पत्रकारिता के जीवन में राम जानकी मार्ग सरजू के ये उन्होंने लिखा था सब मंदिरों के बारे में, तो उन्होंने उरुवा ऋषि के बारे में लिखा था। तो मैं सुनता था और आज भी बता रहे हैं, तो क्या उरुवा बाजार उरुवा ऋषि के नाम पर है? ऐसा है, पुरूरवा ऋषि जो थे वह स्वनाम धन्य थे। यहाँ 5 ऋषियों का जो है आश्रम था, जिसमें जैसे आप देखेंगे मठ दुर्वासा है। वो महर्षि दुर्वासा वहाँ निवास करते थे। और महर्षि अगस्त भी विंध्याचल से आने के बाद उनका यही आश्रम था। ये आजमगढ़ और सरजू के मध्य में उनका आश्रम था महर्षि अगस्त का। और पुलस्त्य का भी आश्रम था और गौतम ऋषि का भी आश्रम था। तो ये मतलब ये आरण्यक जो था वो ऐसा साधना के लिए उपयुक्त था कि ये 5-5 दिव्य ऋषियों का यह केंद्र था। यही कारण था कि विश्वामित्र जी इस बात को जानते थे कि यहाँ ऋषियों का मतलब ये प्रवास है, इसलिए उन्होंने वहाँ यहाँ पर विश्राम करना उचित समझा। और इसके बाद वो बक्सर गए, जो इस समय बक्सर है ताड़का वन, जहाँ उनका विश्वामित्र जी का आश्रम था। तो ये मार्ग पदयात्रा के मार्ग से ही गए। और पुरूरवा ऋषि उरुआ में थे, जैसा कि हमारे धर्मध्वज माननीय विधायक पंडित राजेश त्रिपाठी जी जो है, जिन्होंने राम जानकी मार्ग वो सहारा की पत्रकारिता करते थे और उसके द्वारा वो उन्होंने हमसे भी मतलब इसके लिए आमुख लिया था और आपके द्वारा ही बताया गया था कि आप उनसे मिलिए। तो ये बड़ी कृपा है। और आप जैसे भी विद्वान महापुरुष यहाँ बिरई में उत्पन्न हैं, जो ऐतिहासिक हैं। आपके पूज्य पिताजी भी बहुत बड़े लेखक और चिंतक विचारक थे और उनकी जो आलोक है वो आलोक के रूप में आशीर्वाद स्वरूप आप हैं और उन्हीं की कृति को आप प्रचारित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो सही है कि माननीय राजेश त्रिपाठी जी ने ये अयोध्या से लेकर जनकपुर तक राम जानकी मार्ग पर पास में भी जो कहा, आपने बताया कि आरण्यक जो आरण्यक क्षेत्र था, और वास्तव में ये सब आरण्यक क्षेत्र ही था, पूरा वन ही था। और कुश और परास का जंगल था। और इसी स्थितियों में 5-5 यहाँ पर देव ऋषि और हमारे मुनियों का भी कुछ परास यहाँ जी। और उस स्थिति में सबसे प्राचीन यह बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर उद्गम स्थल और स्वयंभू है और उन्हीं की कृपा है, जैसा कि भी आपने बताया। और ये भी सत्य है कि आप तो यहाँ पर साधना बचपन से ही साधक हैं और आकाशवाणी में भी आप काम किए। और यहाँ तक जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, दर्शकों बता दूं कि आप ज्योतिष सम्राट डॉक्टर हरिराम त्रिपाठी IAS की परीक्षा भी इंटरव्यू दे चुके हैं। और यह काशी वाराणसी जो ज्ञान मोक्ष की नगरी वाराणसी कहा गया, वहाँ पर आपने जो है ग्रेजुएशन किया, पोजिशन किया ज्योतिष सम्राट में, फिर और डिलीट भी किया डॉक्टर ऑफ लिटरेचर जो साहित्य से डिग्री होती है। और उसके बाद फिर ऐसा भी यह सुनने में आया कि आप अपने गुरु के साथ साधना में चले गए हिमालय पर 3.5 वर्ष तक, और वो भी कृपा जो है बाबा भोलेनाथ की ही रही। और आगे बता दूं कि राष्ट्रपति पुरस्कार, मानव संसाधन मंत्रालय से पुरस्कार, और अभी बीच में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में और नालंदा विश्वविद्यालय के पास, यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर, और वहाँ भी आपको हिंदी
हिंदी से भारत गौरव का पुरस्कार मिला। और यह धर्म दर्शन में अभी उज्जैन अवंतिका जो मानसश्री का भी पुरस्कार माउंट तीर्थ फाउंडेशन द्वारा आपको मिला। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में कुछ कृपा भोलेनाथ की है और इस भूमि की है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं शासन प्रशासन को, जैसा कि अभी हमको पुजारी जी ने बताया कि इतनी सारी व्यवस्था और इतना अच्छा स्थल होने के बाद भी शासन प्रशासन से कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और ये स्थिति है। आगे स्थानीय मैं जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम राम भजन। राम भजन, कहाँ रहने वाले आप हैं? पूरे यहाँ 17 किलोमीटर घर है मेरा। 17 किलोमीटर दूर से? तो प्रतिदिन आप आते हैं क्या? जी, सिर्फ सावन भर आते हैं? सावन भर, कीर्तन जब तक होगा चल मतलब रहेगा यज्ञ अनुष्ठान का हाँ। यहाँ पर कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं, लाइटिंग भी नहीं सही बना, इतने संत आए हुए हैं। संताएं कोई सुविधा नहीं है। पानी की क्या सुविधा है? पानी टंकी लगा हुआ सरकारी, लेकिन सब टूटा हुआ है। तो ये स्थिति है। और आगे जैसा दिखाइए, इधर देखिए, ये सब प्रधान द्वारा जो है व्यवस्था दी गई, यज्ञशाला है और इधर भी स्थल हैं। लेकिन पानी की सुविधा के नाम पर बस एक हैंडपंप ये दिख रहा है। कोई यहाँ चारदीवारी है, न कोई गेट है, न कोई सुविधा है। और ये स्थिति है। इधर देखिए संत लोग बैठे हुए हैं और उनका अनवरत जो है कार्यक्रम चल रहा है, 24 घंटे का कार्यक्रम चल रहा है। और सुविधा आखिर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सारी व्यवस्था देने के बाद भी इस गौरव जनपद दक्षिणांचल में तमाम शिव जी के मंदिर हैं, कहीं झारखंडी महाराज हैं, कहीं स्वयंभू हैं, अलग अलग रूपों में पूजा दर्शन अर्चन हो रहा है, लोग जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन इतना त्रेता युग का भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर जो स्वयंभू के रूप में है, अभी आप लोगों ने सुना यहाँ के प्रसिद्ध जो है ज्योतिष सम्राट डॉक्टर हरिहरन त्रिपाठी की जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि पर उपस्थित हैं आप, और कोई सुविधा अब तक नहीं मिली और अब तक कोई प्रयास यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि नहीं किया। क्या यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जबकि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री आज भी जो है, जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो धर्म के प्रति लोगों की जो आस्थाएं हैं, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी थाती है, आज उस थाती और धरोहर को आज दोनों लोग रखा रहे हैं। तो क्या यह बाबा धर्मसन नाथ की इस पवित्र धरा पर विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह एक विचारणीय प्रश्न है और मैं मांग करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि इस पवित्र भूमि का जीर्णोद्धार होना चाहिए और बाबा धर्मसन नाथ की कृपा से इसको जो है पर्यटक के रूप में इसको विकसित करना चाहिए। और अभी जानकारी मिली कि जब और जानना चाहिए सब जो है हमारे श्रोताओं को कि धुरियापार जो राधू चंद के स्टेट था, मुगल काल में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई और स्टेट यहाँ पर पराजित हुआ और धुरियापार ये जो है व्यापार का केंद्र था। यहीं से उस पार आजमगढ़ है, फिर बगल में जो है अम्बेडकर नगर है, फिर बगल में मऊ है, कई जनपद को भी यह धुरियापार जोड़ता है। तो निश्चित जो है यहाँ का यह पर्यटक रूप में इसको घोषित करना चाहिए और इसका यहाँ का विकास होना चाहिए। इसी के साथ मेरे सहपाठी, मेरे मित्र, हमारे सहयोगी पत्रकार राकेश शर्मा जी हैं और मैं इन बातों को दिखाया। मैं शासन जरूर मांग करूंगा कि यहाँ की व्यवस्था को दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।